कामदेव मिल गया भैया। बोलो शंकर भगवान की। प्रद्युम्न जी बड़े होकर शंबरासुर का वध करके और पत्नी को लेकर द्वारिका धाम पहुंचे। प्रद्युम्न जी महाराज जब वापस आए ना, तो इस अंतराल में भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। यहां पर एक बात आती है कि भगवान के 16,108 विवाह होकर पत्नी है, पर लेकिन वरे वो तो सबके पति है, सर्वांतर्यामी है, अर्थात आत्मा का पति तो परमात्मा ही है। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी के साथ, जाको नाम है जामवती। कहा प्रभु मेरी समझ में नहीं आया, भालू की बेटी के साथ और भगवान को विवाह। द्वारिका के एक राजा थे, ताको नाम था सत्राजित। सत्राजित बड़ी प्रतापी राजा, उनके पास एक मणि थी महाराज। मणि देखो ध्यान से सुनना, तुमको भी मणि मिल जाएगी। और मणि क्या काम करती ध्यान देना, नाम था शनमंतक मणि। 10 घंटे सेवा होती थी मणि की। अग्रवाल परिवार भी खूब सेवा करते हैं तो ठीक है, नित्य प्रति 10 घंटे सेवा होती थी, तब जाकर 8 भार सोना रोज देता था। 8 भार सोने का मतलब जानते हो, 2 कुंटल सोना। ऐसी मणि थी सत्राजित के पास। तोला 2 तोला नहीं बल्कि कुंटलों में भैया नित्य प्रति सेवा करते थे। एक दिन सत्राजित राजा उस मणि को कंठ में पहनकर और कृष्ण की सभा में आए। सभा को नाम है सुधर्मा सभा। और पहुंचे जैसे ही भगवान ने बोला, अरे सत्राजित, एक तुम, एक प्रजापत्नी, एक छोटा भाई और एक पुत्री, और इतनी मणि का क्या करोगे भैया? इसे एक काम करो, राजकोष में जमा कर दो, दीन दुखियों की सेवा होती रहे और धर्म के कार्यों में चलता रहेगा। भैया काम क्या करोगे भैया? लेकिन कृष्ण को मणि देने से मना कर दिया सत्राजित ने। और भगवान ने कहा तेरी मणि है भाई, जैसा है काम करे तू, तेरू मणि है भैया। अंत में आज सत्राजित का छोटा भाई था, जाकर नाम था प्रसेन। तो प्रसेन आज मणि लेकर चला गया और सुदूर जैसे गांव जंगल में गया, तो यहाँ शेर ने इसको प्रसेन को मार दिया और मणि छुड़ा ली। मणि छुड़ा कर भागे। तो शेर जब कुछ दूरी पर निकले तो वहां जामवंत जी मिल गए भालू को, और भालू के साथ हो गया युद्ध। और युद्ध हुआ तो भालू ने क्या शेर को परास्त करके वो मणि छुड़ा ली और अपनी बेटी जामवती को दे दी भैया। लेकिन यहाँ एक बात हो गई द्वारिका में। द्वारिका में तो चढ़ गया कलंक, और काके सर पे भगवान द्वारिका नाथ पे। अजगर काजल से भी कोई कारी चीज है, काजल से भी कोई कारी चीज है तो वो व्यर्थ का कलंक महाराज, कलंक। परमात्मा कभी किसी को कलंक इतना होने दे भैया, यही प्रार्थना करता हूँ, यही प्रयास करता हूँ। भगवान ने आज अपनी कुंडली दिखाई। देखो जो लोग बोलते ना कि ज्योतिष क्या है, तो यहाँ भागवत जी में वर्णन आया है, ज्योति जमा ईश से मिलकर बना है ज्योतिष। ठीक है, वेदों का चक्षु है ज्योतिष, यानी वेद भी बिना ज्योतिष के क्या है, अंधे हैं। वर्तमान भूत और भविष्य का जिस शास्त्र से सटीक पता चलता है उसे ही ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। वो कोई अलग से नहीं बल्कि परमात्मा की दिव्य शक्तियां ही उसमें विराजमान है, दिव्य शक्तियां ही उसमें विराजमान है। इसलिए तो हर जगह हमें जरूरत पड़ती है। और आज स्वयं गोविंद ने अपनी कुंडली दिखाई है। और गर्गाचार्य से पूछा कि गर्गाचार्य जी देखो तो सही मेरी कुंडली। गर्गाचार्य जी बोले देखो कि जब कहते हो तो देख लेता हूं। तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा, और भादों में चौथी का चंदा देखने से क्या लग जाता है, कलंक लग जाता है। और भैया अब भगवान ने कहा गर्गाचार्य जी अब तो इसे मुझे ही धोना पड़ेगा भैया। तो भगवान 10-5 को लेकर और चल पड़े भैया। और जहां प्रसेन पड़े थे वहां देखा तो सिंह के पैरों के चिन्ह भैया, और वहां से उसके पैरों के निशान देखते देखते आगे चल पड़े तो वहां क्या पड़ा था, शेर मरा पड़ा हुआ था, और वहां ऋछ के पैरों के निशान। और उन निशानों के तहत निशाने पर उनके आधार को लेकर आगे बढ़े तो एक गुफा का दरवाजा मिला। भयंकर गुफा
भगवान ने कहा मैं होकर आता हूँ। जितने भी ब्रजवासी थे और गोविंद ने कहा सब रुको 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 भैया रुको। कहा नहीं गोविंद हम तुम्हें भी नहीं जाने देंगे, हे द्वारिकाधीश हम तुम्हें भी नहीं जाने देंगे। कहा मुझे तो जाना पड़ेगा, इस कलंक को कौन धोएगा, मेरे अलावा कोई नहीं, मुझे तो जाना ही पड़ेगा भैया। और बहुत द्वारिका वासियों ने बहुत रोका ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी कहाँ मानने वाले थे। कृष्ण जब अपनी पर आ जाते कहाँ मानते। भैंग जब पहुंचे तो पहले तो उस गुफा में हर कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे ही पहुंचे जामवंत जी ने खटखटा सुना, जैसे आवाज हुई तो आज तो भैया द्वंद्व युद्ध हो गया, मल्ल युद्ध हो गया, दोनों में भैया युद्ध हो गया। और जब युद्ध होते होते आज 18 दिन हो गए, नस नस ढीली हो गई। किसकी? जामवंत जी की। जामवंत जी बोले बस बस मैं समझ गया, आप ही तो मेरे राम हैं, आप ही तो मेरे प्रभु राम हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान राघवेंद्र जब राजा रावण को मारकर आए थे, राघवेंद्र सरकार रावण का उद्धार किया था, लंका फतह की थी, तो अपनी पूरी सेना से कहा था कि आज मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, मांगो किसको क्या चाहिए। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, तो किसी ने श्रद्धा मांगी, तो किसी ने शक्ति भी मांगी। लेकिन जामवंत जी शांत बैठे हैं। कहा जामवंत जी आप भी तो मांगो कुछ, आप काहे को शांत बैठे हैं, आप भी तो मांगो जामवंत जी, मांगो तो सही। तो रावण ने, जामवंत जी ने कहा कि रावण की सेना में मेरी टक्कर का कोई वीर नहीं था, आप देना ही चाहते हो तो बस यही मांगता हूं, जरा दो दो हाथ आपसे हो जाए। जब राम रावण का युद्ध देखा तो अद्भुत था। राम जी मेरी इच्छा है कि आपसे, राम जी ने कहा राम राम राम, राम लीला हमेशा मर्यादा में, राम कथा पूरी, राम का चरित्र पूरा मर्यादित है। कहा स्वामी और सेवक का युद्ध, जामवंत जी कैसी बात करते हो। लेकिन कहते हैं कि भगवान के सामने अगर कुछ निकल गया ना तो भगवान उसे पूरा जरूर करते हैं। और आज मानो ये चौथ का कलंक भी भगवान की इच्छा से ही, और आज जामवंत जी समझ गए ये प्रभु मेरी इस इच्छा को पूरी करने के लिए आप आए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। और जामवंत जी ने मणि के साथ साथ अपनी पुत्री को हाथ भी दे दिया, और दूसरा विवाह जामवती के संग भगवान का हो गया भैया जामवती का। लेकिन जामवती को लेकर गए हैं, सत्राजित को मणि वापस कर दी है। अब सत्राजित को रात में नींद भी नहीं आई कि द्वारिका नाथ को कलंकित करके मैंने अच्छा नहीं किया भैया, नहीं किया। अपनी बेटी सत्यभामा को प्रभु देने की इच्छा व्यक्त करते हैं, तो वो कहते हैं हम आपकी बेटी तो ले लेंगे लेकिन ये मणि नहीं लेंगे, ये मणि नहीं लेंगे भैया, जो कलंकित करके ऐसी मणि को हम नहीं लेंगे भैया, ऐसी मणि को हम नहीं लेंगे, ऐसी मणि को हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। उसके बाद जब नहीं माने तो उग्रसेन जी को दे दी मणि, राजकोष में रख दी। यहाँ भगवान गए थे पांडवों के यहाँ घूमने, तो पीछे अक्रूर जी ने सुधनवा नाम के व्यक्ति को भड़का दिया और राजा सत्राजित को मारकर मणि ले ली। किसने? सुधनवा ने। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर रोती हुई सत्यभामा जी आज हस्तिनापुर में गई और वहां जाकर कृष्ण से बोली कि महाराज आप ये यहाँ चौपड़ खेलते रहिए, तुम्हें जरा भी दुख नहीं है। लेकिन भगवान उस समय तो रोने लगे। कहा ठाकुर जी काहे को रोने लगे? कहा रोने से ये होता, रुक्मिणी सत्यभामा का जो दुख था वो 2 भागों में बट जाता, और जब 2 भागों में बट जाता तो दुख हल्का हो जाता है। और इतनी जोर से गोविंद रोए महाराज है, और ये तो लीला पुरुषोत्तम है ठाकुर जी भैया। लेकिन सुधन्वा को मारने के बाद भी भगवान को मणि नहीं मिली। तो बलराम जी बोले घर में देखियो तेरे पास ही होगी कहीं मणि भैया। उसके बाद कन्हैया बोले अच्छा चौथ का चंदा देखो भैया, यह मणि बड़ा कलंक लगाती है। श्री अक्रूर जी के पास मणि थी, उनको मिल गई और अक्रूर जी ने प्रभु को ही ये मणि दे दी भैया, और कहा तुम ही इनकी सेवा करो और जो धन मिले उसे राजकोष में जमा करो। एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर वन में घूम रहे थे, तो अर्जुन ने एक स्त्री को देखा सांवली सलोनी सी, और उससे उसका परिचय पूछा तुम कौन हो?
हे देवी तुम्हारा परिचय। तो कहा अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति और विष्णु वरेण्यम वरदम तपा परमास्तिता। क्या जवाब देती है, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, यमराज की बहन हूँ और कालंदिनी मेरा नाम है और कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ। कौन कर रही है तपस्या? जमुना जी। जमुना क्या है? भक्ति है। अगर तुम भी भक्ति करोगे तो तुम्हें भी कौन मिलेगा? भगवान वर्ण करेंगे आपका भी, ठाकुर जी मिलेंगे भैया। तो अर्जुन ने तुरंत भक्ति का हाथ लेकर यमुना का हाथ भगवान को सौंपकर मंत्र पढ़ दिया स्वयं ही। सो चौथा विवाह कालंदिनी के साथ हो गया भैया। बिंद और अरविंद नाम के दो भाई थे, परम सुंदरी लाडली बहन थी मित्रवृंदा। मित्रवृंदा के साथ पांचवा विवाह हो गया भगवान का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। याद रखना, पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ। और इसके आगे एक नग्नजित नाम के राजा थे, उनके यहाँ 7 बैल थे और ये नियम था कि ये जो इन 7 बैलों के नाक में एक साथ नकेल डाल दे भैया, उसको मैं अपनी बेटी दे दूंगा। तो ऐसा कौन कर सकता? कोई नहीं कर सकता, पर मेरे ठाकुर जी कर सकते हैं भैया। सो ठाकुर जी ने किया और छठा विवाह नग्न जीती के साथ हो गया। इनका एक नाम सत्यावी है। एक बार प्रेम से बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमन सरकार की। जरा दोनों हाथ उठाओ, जय जय श्री राधे और जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक राजाधिराजी, एक राजाधिदेवी, एक बहुत पराक्रमी स्त्री था, राज संभालती थी और वहां की पुत्री को नाम था भद्रा। 7वां विवाह भद्रा के साथ हो गया। मध्य देश के एक राजा थे, उसकी बिटिया का नाम था लक्ष्मणा और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ संपन्न हो गया। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठीक है। और एक भौमासुर नामक राक्षस था, भूमि से जो उत्पन्न था, उसने एक नियम बनाया था कि जहां पर भी वो क्या देखता था, किसी बहू किसी बेटी उठा ले आता था, अपने यहाँ रख लेता। उसने ये किया था कि जब ये 20,000 हो जाएंगे तो एक साथ विवाह कर लूंगा भैया। सबको पकड़ कर कैद करता चला गया, कैद करता चला गया। एक दिन की बात बताओ, जब पता लगा तो भगवान ने कहा राम, इस गंदगी को तो हटाना पड़ेगा। तो भगवान ने 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। तो जब उनको मुक्त किया तो उन देवियों ने कहा कि हे प्रभु, हमको क्यों बचाया, क्यों निकाला? हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। सर्वप्रथम तो एक बात हमारी ये मानो कि हमें हमारे घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और अब हमारे पास केवल 2 रास्ते बचे हैं। या तो हम किसी गलत रास्ते का अनुसरण कर लें या कुएं में कूदकर अपनी जान दे दे। समाज हमें अब स्वीकार नहीं करेगा, हमको क्यों बचे? तो भगवान ने उनको जीवन देने के लिए, नाम देने के लिए एक मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के संग विवाह कर दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। मानो यही भाव ठाकुर जी भी कह रहे हैं और यही भाव गोपियां भी कह रही है, वो भी कह रही है। अर्थात भक्त है तो भगवान है और भगवान है तो भक्त है। इसलिए 16,108 विवाह ये इसका संपूर्ण अर्थ है। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी।